हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आप सबके सामने एक नया वीडियो लेके उपस्थित हुई हूँ। आज हम सब बात करने वाले हैं हमारे संसद भवन के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक नए संसद भवन के निर्माण की नींव रखी जा चुकी है। तो इस नए संसद भवन की क्या विशेषताएं होंगी और क्या नए आवश्यकता है जिसकी वजह से एक संसद भवन होने के बाद भी दूसरे संसद भवन की नींव रखी गई है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संसद भवन यानी कि पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑफ इंडिया के बारे में, जो कि नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से 750 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसके निर्माण की नींव 12 फरवरी 1921 को रखी गई थी। लगभग 6 साल में पूरी तरह से बनकर तैयार होने के बाद 18 जनवरी 1927 को इसकी ओपनिंग सेरेमनी उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन के द्वारा की गई थी। लगभग 83 लाख का कॉस्ट लगा था इस बिल्डिंग को तैयार होने में। और अगर बात करें आर्टिशंस की, तो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट ब्रेकर्स ने इस बिल्डिंग को डिज़ाइन किया था। और इसी बिल्डिंग को नहीं बल्कि नई दिल्ली में उपस्थित ज़्यादातर बिल्डिंग्स को इन्होंने ही डिज़ाइन किया था। यह दिल्ली के शानदार इमारतों में से एक है। विश्व के किसी भी देश में विद्यमान वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है, जिसकी तुलना विश्व के सर्वोत्तम भवनों के साथ की जा सकती है। यह एक ह्यूज सर्कुलर बिल्डिंग है, लगभग 6 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इस बिल्डिंग में 12 दरवाजे हैं। इसके डिज़ाइन भले ही विदेशी वास्तुकारों ने की हो, लेकिन इसका निर्माण स्वदेशी सामग्री से स्वदेशी श्रमिकों द्वारा ही किया गया था। तभी इसकी वास्तुकला पर भारतीय परंपरा की अमिट छाप देखने को मिलती है। भारत के संविधान सभा की बैठक 1943 से लेकर 1949 तक इसी संसद भवन में की गई थी। अगर बात करें 1947 की ऐतिहासिक जीत की, ऐतिहासिक सत्ता हस्तांतरण की, वो भी इसी कक्ष में किया गया था। इस कक्ष का प्रयोग अब दोनों सदनों के अभिभाषण के लिए किया जाता है। हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नए संसद भवन की नींव रखी जा चुकी है और इसके निर्माण पूरी तरह से 5 वर्षों में होना तय किया गया है। यह पीएम मोदी जी का नया ड्रीम प्रोजेक्ट है। मोदी जी का मानना है कि 1911 और 27 के बीच में जब न्यू दिल्ली बनी थी, तो उस समय की सारी भवनें जैसे कि संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और सारी भवनों का फिर से निर्माण किया जाएगा। तो आइए अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी आवश्यकता है जिसकी वजह से नए संसद भवन के निर्माण की नींव रखी जा रही है। तो यह प्रोजेक्ट 2010 में शुरू हुआ था। 2010 में एक प्रपोज़ल लाया गया था जिसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट नाम से संबोधित किया गया था, जिसमें इस प्रोजेक्ट में दिल्ली की सारी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स हैं उन सब को फिर से रीइनोवेट करने का प्रस्ताव रखा गया था, फिर से बनाने का। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसे 2024 तक कंप्लीट होने का लक्ष्य रखा गया था, क्योंकि भारत का उद्देश्य अपने आने वाले भविष्य में संसद सदस्यों की संख्या बढ़ाना है, जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ। इसलिए नए संसद भवन में लगभग 1350 मेंबर्स के बैठने की जगह होगी। अगर बात करें इस समय के लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य संख्या की, तो यह क्रमशः 543 और 245 है, जो कि बढ़ने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अतिरिक्त सारे सांसदों के अपने अलग अलग ऑफिस, उनके पर्सनल सेक्रेटरीज और काम करने के लिए अन्य लोग, इन सब के लिए भी वर्किंग स्पेस की कमी की बात इस प्रोजेक्ट में कही गई है। तो नए संसद भवन के निर्माण के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात कही गई है वो स्पेस की कमी होना है। उसके बाद में दूसरा जो पॉइंट है वो लगभग ये है कि बिल्डिंग 100 ईयर्स पुरानी हो चुकी है। 1921 में जब ये वाला संसद भवन बना था और अब 2021 आने वाला है। इतने टाइम में चीज़ें कमज़ोर हो चुकी हैं, तो काफ़ी स्ट्रक्चरल इशू आ चुके हैं, इसलिए भी नए बिल्डिंग के निर्माण की ज़रूरत है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है भूकंप रोधी। इसमें कोई भी इक्विपमेंट्स भूकंप रोधी नहीं लगाए गए हैं। अब की जो बिल्डिंग होगी वो बहुत ही हाईटेक होगी, उसमें सारे भूकंप रोधी प्लान यूज़ किए जाएंगे। स्ट्रक्चरल इश्यूज बहुत सारे हैं संसद भवन में। जितने भी इलेक्ट्रीशियंस आते हैं बिल्डिंग के रिपेयरमेंट के लिए, वो भी
बिल्डिंग की रिपेयर की बात करते हैं। अगर वर्किंग स्पेस की बात करें, वो भी वर्किंग स्पेस, पार्किंग स्पेस, इन सब की कमी होना भी एक बहुत बड़ी वजह है, जिसकी वजह से नए संसद भवन के निर्माण की बात कही गई है। अगर बात करें इस प्लान की, तो ये नया संसद भवन का जो प्लान है, सेंट्रल विस्टा कमेटी के द्वारा 23 अप्रैल 2020 को अप्रूव किया गया था और अब दिसंबर 2020 में इसकी नींव रखी जा चुकी है। लगभग ये प्लान 22 महीनों में पूरा किया जाना तय किया गया है। आर्टिशियन स्कल्पचर ये सब दुनिया के अलग अलग देशों से बुलाए जाएंगे। नई बिल्डिंग बनाने में लगभग 971 करोड़ की लागत आएगी। 64,500 स्क्वायर मीटर में ये बिल्डिंग बनने जा रही है, जिसमें लगभग 4 फ्लोर होंगे। लगभग 1200 मेंबर्स के बैठने की जगह होगी। भूकंप से पूर्णतः सुरक्षित होगी ये बिल्डिंग। आइए कुछ अन्य बातें भी इस बिल्डिंग के बारे में जान लें। तो 2020 तक ये नई बिल्डिंग फुली कंप्लीट होना तय किया गया है 75th इंडिपेंडेंस डे पर। इस नए बिल्डिंग का थीम रखा गया है कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री। आर्टिशियन और स्कल्पचर ये सारे बाहर से बुलाए जाएंगे, लेकिन इनका निर्माण स्वदेशी श्रमिकों से ही किया जाएगा और यह आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करेगा। इसके अगर एरिया की बात करें तो 64,500 स्क्वायर मीटर में बनेगी ये बिल्डिंग, जिसमें लगभग 888 एमपीज़ और लोकसभा के द्वारा और 348 राज्यसभा के एमपीज़ होंगे। 2000 पीपल डायरेक्टली और 9000 पीपल इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में। उसके बाद बात करें अगर इसके अंदर की, तो ग्रैंड कॉन्स्टिट्यूशन हॉल होगा, जो कि इंडिया के डेमोक्रेटिक हेरिटेज को दर्शाएगा। उसके बाद लगभग 1224 मेंबर बैठ सकें इस तरह के स्पेस बनाए जाएंगे। हॉल होगा, कमेटी हॉल होगा और जॉइंट सेशन एक ही जगह अगर करना हो तो कर सकेंगे। एक डाइनिंग रूम होगा, मल्टीपल कमेटी रूम, लाइब्रेरीज़ होंगी। उसके बाद में न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की अगर लाइफ की बात करें तो वो लगभग 150 ईयर्स से भी ज़्यादा होगा। ये आने वाली नई बिल्डिंग एक नया भारत के सपने को साकार करने में अपना एक अहम उद्देश्य निभाएगी। उसके बाद में आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो बने रहिए मेरे चैनल पे और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। आकृति अग्रवाल।